गणतंत्र ये डिवीजन गेम क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन गणतंत्र संज्ञा निरूपण कर माने कौन लिख प्रथम लाइन रे लिख गणतंत्र एक लोकप्रिय सरकार व्यवस्था एथिर सबुठार लोकप्रिय संज्ञा होची अब्राहम लिंकन करो जे कहिथिले गणतंत्र एभली एक सरकार जहाँ लोकमानंक द्वारा गठित होता है। प्रोफेसर सेली मध्य कहले गणतंत्र एभली एक सरकार जोठार प्रत्येक लोकर एक अंश थाए। इन इंग्लिश डिफाइन डेमोक्रेसी मीन्स you have to write like this: democracy is a popular form of government and different thinkers has given different definition of democracy. According to Abraham Lincoln, democracy is a government of the people, for the people, by the people. And similarly, Professor Shelley has said that democracy is a form of government where everyone has a share. Question number 2, देखो representative democracy कौन बोल पचार माने प्रतिनिधि मूलक गणतंत्र कहले कौन बुझ वेरी सिंपल पिलाମାନେ जो गणतंत्र व्यवस्था रे लोक माने निर्वाचन माध्यम रे प्रतिनिधि बाछंती प्रतिनिधि बेले एमपी एमएलए माने एमानंकु एवं उक्त प्रतिनिधि माने सरकार गठन करी लोक मानंकु शासन करिवा विधेय याको प्रतिनिधि मूलक गणतंत्र कहा जाए। यार अन्य नाम होची परोक्ष गणतंत्र तापर उदाहरण लिख दबो इंडिया अमेरिका इत्यादि। ओके, the representative form of government is that government in which people choose their representatives such as MLA MPs through election and these representatives form the government and rule the people. It is also known as indirect democracy, example India USA. Okay, next we will move to third question. वीकनेसेस ऑफ डेमोक्रेसी माने गणतंत्र दुर्बलता। देखो गणतंत्र सरकार निम्नलिखित दुर्बलता रही लिखिक लिख एक गुण अपेक्षा संख्या उपर गुरुत्व दे थाए। दुई रे दुर्नीतिग्रस्त व्यवस्था होता है। तीन रे एठारे दल कंदलर भय थाए। चारि रे एठारे कैबिनेट एकछत्रवादर भय रही थाए। पांच रे एठारे कार्य विलंब होवार संभावना अधिक। ओके, इन इंग्लिश द वीकनेसेस ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वल टू डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। नंबर 1, इट एम्फसाइजेस मच ऑन नंबर देन द क्वालिटी। नंबर 2, इट इज एक्सपेंसिव बाय नेचर। नंबर 3, इट इज नॉट सुइटेबल फॉर इमरजेंसी। नंबर 4, देयर इज फियर ऑफ कैबिनेट डिक्टेटरशिप। And number 5, the economic progress will be slow here. Okay, next question चलो देखिबा challenges of democracy बोले गणतंत्र आह्वान बा प्रतिबंधक गुड़िक कौन कौन। तो गणतंत्र सफल हेले मध्य यार केते गुड़े प्रतिबंधक देखा मिलूँ यथा आंचलिकतावाद, सांप्रदायिकतावाद, नक्सल समस्या, तापरे तुम जेंडर इनइक्वालिटी माने लिंगगत वैषम्य, अर्थनैतिक वैषम्य, आतंकवाद, ये सब होची चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। सो द चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी बोले इन इंग्लिश कौन लिख तमें टेररिज्म, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, नक्सलिज्म, जेंडर इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एक्सेट्रा। गोटे गोटे पॉइंट खाली लिखिदेव, डिस्क्राइब करा दरकार नहीं। लॉन्ग क्वेश्चन है तुम्हें डिस्क्राइब कर। ओके, यहाँ 3 मार्क पाई बोल कि नेक्स्ट लास्ट देखा रेफरेंडम एंड रिकॉल बोले गणभोट और प्रत्याहार यह प्रत्यक्ष गणतंत्र साधन गुड़िक एगुड़ा नहीं कि डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलिए। रेफरेंडम कौन ना जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी सेठी लोक सेठ असेंबली बा विधानसभा रे आईन प्रस्तुत है पूर्वर जनमत संग्रह करने विधेय या गणभोट कह जाए। प्रत्याहार बोले कौन प्रत्यक्ष गणतंत्र अन्य एक साधन जोठारे लोक हाथ में गोटे क्षमता थाए जे तांकर प्रतिनिधि माने निर्वाचन समय देइथिबा प्रतिश्रुति गुड़िक पालन न कले उक्त प्रतिनिधि मानंकु तांको पदवीरु बहिष्कार करिबा एक क्षमता सेठाकार नागरिक मानंक पाखरे थाए। उक्त क्षमता को प्रत्याहार कहा जाए। रिकॉल इज ए डिवाइस बाय व्हिच पीपल हैव ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी
has power to dethrone their representatives if they fail to fulfill the promises they have made during the election. इलेक्शन समय जो मैनिफेस्टो दे देथिबे ना एटा करदबो सेटा करदबो हमको करदबो इलेक्शन पर जदि सेटा न करंती तबे तांको पदवीरु कड़ा जिबा क्षमता लोक पाखरे अछि एहाको प्रत्याहार बा रिकाल बोली कहा जाए। तो पिला माने एमती प्रत्येक यूनिट रो फास्ट राउंड रे मु तुमको क्वेश्चन दे देथबे तमे यूनिट रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन जानी देले आ वेस्टफुली यार साइड पड़ी टाइम वेस्ट न करू टाइम सेव करि पारिबो अल्प सॉलिड पाठ पाई पारिबो एति पई मु डिवीजन केम क्वेश्चंस दोछि गुटे राउंड रे आ गुटे राउंड रे आंसर्स भी छाडुथबी एंड कीप टच विथ दिस चैनल एमजीएम एजुकेशन ऑल द +2 आर्ट्स सेकंड ईयर स्टूडेंट्स डोंट मिस दिस देखो तुम परीक्षा पाई एटा बहुत उपकार हबो ताहा तमे परे बुझी पारिबो। ओके प्लीज लाइक एंड शेयर बाय।